तो दोस्तों एचडीएफसी लाइफ ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 23,965 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 26,750 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का टोटल इनकम 29,284 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का टोटल इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन बेसिकली मार्केट टोटल इनकम पे तो रिएक्ट नहीं करती है। तो मार्केट किस पे रिएक्ट करती है? तो मार्केट रिएक्ट करती है कंपनी के नेट प्रीमियम इनकम के ऊपर। तो नेट प्रीमियम इनकम देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 23,842 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 12,548 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 14,539 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम देखें तो आपको साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। लगभग बोल सकते हैं वहाँ पे 16% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे हालांकि गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन बेसिकली क्वार्टरली बेस पे आप जनरली नहीं कह सकते, आपको साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो नेट प्रीमियम इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी शो कितना किया है? 14,539 करोड़ का नेट प्रीमियम इनकम इस क्वार्टर में कंपनी शो किया है, जो कि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 15,296 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 23,799 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 26,185 करोड़, जबकि अभी देखें तो 29,200 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 485 करोड़ के आसपास था। सॉरी माफ कीजिएगा, 475 करोड़ के आसपास था। पिछले साल देखते हैं तो 478 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 548 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 14 से 15% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 15% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। कंपनी इस रो कितना किया? 548 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 490 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से बेहतर कंपनी का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के एनपीए की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 0.07, पिछले साल 0.10, अभी देखें तो 0.07 के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ग्रॉस एनपीए भी देखें तो आपको साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर ठीक ही देखने को मिल रहा है। और कंपनी के ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस के अंदर भी एक अच्छा खासा सुधार आपको देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में देखें तो कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 21 पैसे के आसपास था। पिछले साल देखते हैं तो 2 रुपये 22 पैसे, अभी देखें तो 2 रुपये 54 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर थोड़े से बेहतर आपको देखने को मिले। प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट अच्छे आपको देखने को मिले, साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जितना मार्केट की उम्मीद थी उससे बेहतर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। बस ये है कि एनपीआई जो है हमारा नेट प्रीमियम इनकम जो है वो जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। और अभी मार्केट के दौरान अभी आईसीआईसी पोटेंशियल के भी नंबर आपको आते हुए देखने को मिला। एग्जैक्टली ऐसे ही नंबर थे। एक तो अच्छी खासी तेजी आई थी नंबर आने के बाद, लेकिन उसके बाद से थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको देखने को मिली। तो देखना पड़ेगा कि इस नंबर पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।